जय गुरुदेव। मित्रों, आज का विषय हमारा रहेगा कि आत्मा को परमात्मा से कैसे मिलाएं। क्या हम मिला सकते हैं या उस परमात्मा को आत्मा में मिलाकर देखें तो कैसा दिखता है या क्या हमें महसूस होता है। साथियों, दोस्तों, आज ये बहुत ही गहरा विषय है वैसे तो, और वैसे बहुत सरल क्रिया है इसकी, परंतु कुछ लोग जाप करते हैं, पूजा पाठ सब करते हैं, परंतु वहां तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि यह क्रिया उन्हें मालूम नहीं है। जाप तो बहुत लोग करते हैं, अभी भी 2-2 साल 1-1 साल से लोग जाप करते हैं, पर उस क्रिया को नहीं कर पा रहे, तो वो अपनी आत्मा को उस प्रभु से, उस इष्ट से, उस देवता से, यानी जिसकी हम साधना करते हैं या उनका जाप करते हैं, उसे नहीं मिला पा रहे। तो इसके लिए छोटा सा एक आपको कार्य करना है जो हर कोई नहीं समझ पाता है, वह इसको समझे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर अवश्य करें, और मित्रों कमेंट अच्छा बुरा जो आपकी समझ में आए वो आप करें। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्यों कि ये तो आपकी समझ का खेल है, और आपकी समझ में आएगा तो वही आप लिख के कमेंट करेंगे। तो जब कोई साधक नहा धोकर पूजा कर लेता है, साधना पर बैठता है, कुछ लोग पूजा नहीं करते हैं, केवल मानसिक जाप ही करते हैं, उनके लिए भी है, और पूजा करके जो जाप करते हैं उनके लिए भी है। पहली बात तो ये है कि शांति के माहौल में, शांति के समय में हमें साधना यानी जाप करना चाहिए। साधना उसको कहते हैं जिसे हम जाप करते हैं, यानी मंत्र की साधना। तो जब हम शांति के माहौल में बैठेंगे तो निश्चित है, कुछ लोग हो सकता है आंख खोलकर करें, किसी प्रतिमा के ऊपर कर रहे हैं तो जाप, और अगर कोई प्रतिमा नहीं है और हमने पूजा कर ली, तो जब हम जमीन में बैठेंगे और पूजा का स्तर हमारा ऊपर है, तो हमारे सामने कोई फोटो मूर्ति कुछ नहीं होगी, फिर हमारे सामने केवल सामने दीवार होगी या खाली स्थान होगा। तब उस कंडीशन में हमें बैठकर आंख बंद करना है, तो आंख बंद करके ही यह क्रिया की जाती है, आंख खोलकर नहीं आप उसे कर सकते। तो जब आप आंख बंद करेंगे तो आंख बंद करते ही आपको अंधेरा दिखाई देगा, और अंधेरा दिखाई देने के बाद आप थोड़ा सा गुरु को प्रणाम करें। गुरु को प्रणाम करके आप कुछ ना सुने, अपने कानों की थोड़ी सी आवाज सुने, और कानों की आवाज सुनकर अपना प्रणाम करके मंत्र का जाप कर दें। मंत्र का जब जाप आप करेंगे तो जाप करते ही आप अपने इष्ट के दर्शन करें। जहां भी आपके इष्ट रखें, अलमारी में रखें या जहां भी रखें, या आपने जहां भी ध्यान लगाया, उस इष्ट का दर्शन करें। और उस इष्ट का दर्शन करते हुए आप उस इष्ट के माथे यानी भ्रकुटी, इस भ्रकुटी को जहां हम कहते हैं आज्ञा चक्र, यहां आप ध्यान करें अपने इष्ट में। और यहां ध्यान करते हुए ही आप ये महसूस करें या आप ये कल्पना करें कि वहां से एक सूर्य का सा प्रकाश, यानी सूर्य की सी किरणें फैलने लगी हैं। और इसी के साथ साथ आप अपने सूक्ष्म मन से, अपनी कल्पना से, अपने संकल्प से उस दिव्य स्वरूप को, यानी अपना इष्ट है और अपने इष्ट के आज्ञा चक्र से एक प्रकाश प्रज्वलित हो रहा है सूर्य की तरह, बहुत आभा मंडल लिए हुए, और उस फोटो या मूर्ति को या स्वरूप को आप एकदम दूर ले जाइए। अब आपको दूर कैसे ले जाना है उसे? आपको कल्पना और संकल्प से उसको आप इस तरह से दूर करते चले जाइए, मगर वह जो मूर्ति है वह आपके दिमाग पर ऐसी ही होना चाहिए, और वह मूर्ति या प्रतिबिंब या स्वरूप इतना मान लो आपको यहां बड़ा दिख रहा है संकल्प से पहले, तो जब वो दूर जाएगा तो छोटा 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 होता हुआ जाएगा, बहुत दूर जाएगा, अंतरिक्ष में जाएगा, कितने योजन जाएगा, जहां ब्रह्मलोक है। इतना दूर आप उसे पहुंचा दीजिए, और पहुंचाकर फिर आपको उस अपने इष्ट का स्वरूप नहीं दिखाई देगा, फिर आपको दिखाई देगा केवल त्राटक का एक बिंदु, जहां अपन त्राटक लगाते हैं ऐसा एक बिंदु, और उस बिंदु को भी आप छोटा करिए, वह सूर्य वाला बिंदु है, उसको छोटा करिए, प्रकाश निकलेगा उसमें से खूब। पहले सूर्य की तरह बड़े बड़े रूप में प्रकाश निकलता जाएगा, जब आप उसे दूर कर देंगे तो वह सुई के नोक के बराबर छोटा बिंदु होकर बहुत तेज चमकेगा, और उसमें प्रकाश निकलेगा, आपको वो दिखाई देगा। और आपको इष्ट के दर्शन नहीं होंगे, केवल ये दिखेगा कि हमारा इष्ट का ही यह आज्ञा चक्र है, यहां से हमको शक्ति प्राप्त हो रही है, और आपको निरंतर जाप करते रहना है। और इस स्थिति में आप होंगे कहां? आप अपने इष्ट के करीब होंगे, छोटे रूप में,
और अपने इष्ट की वह शक्ति, वह ऊर्जा, वह प्रकाश आपके ऊपर आएगा। आपको यह देखना है। आप संकल्प करके देखिए, अभी भी देख सकते हैं, सोच के देख सकते हैं कि प्रभु बैठे हैं, इष्ट बैठे हैं और उनकी आज्ञा चक्र से जो प्रकाश निकल रहा है मेरे ऊपर, मैं जो बैठा हूं मेरे ऊपर आ रहा है। अब प्रकाश सफेद रंग का है, नीले रंग का, लाल रंग का, कई प्रकार का हो सकता है। आप इसको अनुभव करें। जब आप इस क्रिया को धीरे धीरे करते जाएंगे तो आपकी स्थिति समाधि की भी हो सकती है, आपकी कुंडलिनी जागरण भी हो सकती है, आपका आज्ञा चक्र भी जागृत हो सकता है। और जब आपकी माला पूरी होने को हो, ये मान के चलिए कि आप एक माला कर रहे हैं, जब आपकी माला पूरी होने को हो, अपने सुमेरु भगवान आ जाते हैं। तो सुमेरु आते ही एक माला करते हैं, इसलिए बता रहा हूं, और ज्यादा करते हैं उनके लिए नहीं है, केवल एक माला वाले को। ज्यादा करते हैं तो ज्यादा, जब एंड वाली माला आए तब करना है। उस सुमेरु को आते ही आप अपने इष्ट को उसी तरह जैसे दूर ले गए थे वैसे ही नजदीक ले आइए। उस पूर्ण स्वरूप को और उस प्रकाश को, सूर्य के से प्रकाश को आप देखिए, उसके दर्शन करिए। यही है सच्चा आत्मा का और परमात्मा का मिलन। जब आप इस क्रिया को सीख जाएंगे, शुरू में थोड़ा सा 1-2 दिन दिक्कत होगी, फिर तो क्या है, आपने आंख बंद की, भगवान मिले, आप आज्ञा चक्र देखो, सूर्य का प्रकाश नजर आएगा, भगवान की स्वरूप नजर नहीं आएगा, सूर्य का प्रकाश नजर आएगा, सीधे दूर पहुंचा दो, सूक्ष्म रूप में हल्के भी नीले रंग की रोशनी आपको दिखाई पड़ेगी। आप उसके दर्शन करेंगे, उसकी रोशनी में आप बैठे, आप बहुत नीचे बैठे हैं, आप छोटे रूप में हैं और भगवान बड़े रूप में, और उनका प्रकाश आपके ऊपर गिर रहा है। इस तरह से गिरेगा, ऐसे वी के आकार में। वहां से यहां छोटा होगा और यहां से निकलते हुए इस तरह आपके पूरे शरीर को कवर करेगा। और आप वहां मंत्र का जाप करें, यह आपको वहां देखना है। आपको अपने स्वरूप को भी देखना है, भगवान के स्वरूप को भी देखना है, और भगवान के आज्ञा चक्र में से जो प्रकाश निकलना है उसका भी आपको ध्यान करना है। ये सारा खेल सूक्ष्म मन और अपनी आत्मा और परमात्मा के मिलन का स्वरूप बताता है, एहसास कराता है, और आपकी सारी शक्तियों, सारी इंद्रियों और सारे विषय विकारों को दूर करके आपका ध्यान केवल एकाकार हो जाता है ईश्वर में। आपको उस जगह पहुंचना है, उसका अभ्यास करना है। यही एक सरल क्रिया है। इसके अलावा आपके पास कोई ना दूसरी क्रिया होगी, ना कोई बताएगा, और लंबी चौड़ी बातें बताने से तो यहाँ कोई अर्थ नहीं निकलता है। मित्रों, आप इस क्रिया को करके देखें, अभ्यास करके देखें, आपको पूर्ण एहसास होगा कि यह कैसे कार्य करती है और कैसे मुझे संतोष और शांति प्राप्त होती है। अपने नियमों का पालन करें, साधना करते समय सात्विक जीवन का निर्वाह करें, सात्विक भोजन करें, सात्विक विचार रखें, शांति के माहौल में रहें, बुरे लोगों कुसंगी लोगों का संग ना करें, नेगेटिव एनर्जी वाले से दूर रहें। सार्थक जीवन को बनाने के लिए यही मेरे पास उपाय हैं, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मित्रों, आपको अपनी शक्ति से कार्य करना है। मैं अपनी शक्ति से कोई कार्य नहीं करता हूं। मेरी शक्ति से मैंने कुछ कार्य पहले किए थे, उसके कारण मुझको ज्ञान मिला कि अपनी शक्ति को आप अपने काम के लिए रखें। इसी के साथ धन्यवाद। माता गायत्री आपके परिवार को सुखी रखे, ये मेरी शुभकामना।